गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माला चौरासिया गृह विज्ञान की अध्यापिका। तो देखिए बच्चों, हम होम साइंस का लेसन नंबर 20 पढ़ रहे थे। उसमें हम उत्पाद पढ़ चुके थे। अब उन उत्पादों पर जो ISI मार्क लगाया जाता है वो देखते हैं। तो देखिए, जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मानक चिन्ह। जो मानक चिन्ह होते हैं, ये आपके सामने बहुत सारे मानक चिन्ह हैं जिसे हम बता रहे हैं। पहला देखो, ये FPO, इसके बाद सिल्क मार्क, वूल मार्क हैं। ये तीनों ये मार्क हैं। इसके बाद है हमारे पास ये ISI मार्क। अब हम देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। ISI मार्क क्या है, एग मार्क क्या है, FPO क्या है, कि ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, किन किन चीज़ों पे लगाए जाते हैं। तो आज हम इन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए ISI मार्क्स को पढ़ते हैं हम पहले। ISI मार्क, यह भारतीय मानक ब्यूरो BIS का प्रमाणन चिन्ह है। जो BIS पहले भारतीय मानक संस्थान ISI कहलाता है। इस योजना के अंतर्गत उन विनिर्माताओं को लाइसेंस जारी किए जाते हैं। ये जो मार्क जिसको मिलता है उसको हमें क्या देना पड़ता है, लाइसेंस, ताकि वो अपने उत्पादों पर उस तरह का मार्क लगा सके। भारतीय मानक में खाद्य वस्तुएं जैसे सब्जियां, फल और मांस उत्पाद, मसाले, सुगंधित मसाले, संसाधित खाद्य पदार्थ, अनाज तथा सोया उत्पाद, कैंडी, टॉफ़ी और पेय पदार्थ आदि आते हैं। पेय पदार्थ होते हैं जो पीने वाले पदार्थ हैं, वो कहलाते हैं पेय पदार्थ। BIS मानकों से संबंधित अन्य उत्पादों में विद्युत उपकरण, साबुन, अपमार्जक कहते हैं बच्चों डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट होते हैं जो सर्फ वगैरह होते हैं, वो डिटर्जेंट, पेंट, कागज आदि सम्मिलित हैं। योजना के दायरे में आने वाले विभिन्न वस्तुओं में से कुछ के लिए प्रमाणन अनिवार्य है। अगला देखो, FPO मार्क। FPO ये जो आपके साइन दिया हुआ है, ये FPO मार्क का साइन है। ये कहाँ लगाया जाता है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, ये मानक भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। ये प्रमाणन विशेष रूप से खाद्य उत्पादों के लिए हैं। उत्पादों को कोई भी कृषि उत्पाद खरीदने से पहले उस पर एक मार्क की मुहर देख लेना चाहिए, क्योंकि यह उत्पाद की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। FPO विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पादों के गुणवत्ता, संसाधन की सुविधाओं आदि के संदर्भ में वैधानिक न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। FPO विभिन्न फल उत्पादों के लिए धातु संबंधी संदूषकों के परिष्कों की सीमा का निर्धारण करता है। संदूषकों कहते हैं बच्चों, यहाँ पे एक शब्द आया संदूषकों, यानी जो खाद्य पदार्थ हैं जिनको खराब होने से बचाया जा सके, तो उस पर लिखा हुआ रहता है। जो मार्क लगाया जाता है, जो कंपनी मार्क लगाती है, वो लिखती है कि ये खाद्य पदार्थ 24 महीने तक चलेगा, 12 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, यानी उसकी एक सीमा होती है। अगर इसके बाद हम उस खाद्य पदार्थ को यूज़ करें तो वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा। ये होती है मार्क। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। वूल मार्क। वूल मार्क अच्छी गुणवत्ता की ऊनी अथवा ऊनी वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय ऊनी सचिवालय का मानक चिन्ह है। यानी जो ऊनी वस्त्रों पर जो चिन्ह लगाया जाता है, जो मानक चिन्ह लगाया जाता है, जिसको देखकर हम पहचानते हैं कि हाँ ये ब्रांडेड कंपनी है, तो वो होता है वूल मार्क। यह दर्शाता है कि ऊन शुद्ध है। चिन्ह युक्त ऊन वस्त्रों एवं अन्य रेशों का नहीं है, बल्कि शुद्ध ऊन का बना है। नेक्स्ट देखिए, सिल्क मार्क। सिल्क मार्क का चिन्ह बना हुआ है, ये है हमारे सामने। तो उसमें लिखा हुआ है, यह शुद्ध रेशम के आश्वासन के लिए गुणवत्ता आश्वासन का होता है। सिल्क यानी रेशम के वस्त्रों पर जो लेबल लगाया गया है, जो मार्क लगाया गया है वो, और साथ ही यह शुद्ध रेशम के प्रोत्साहन के लिए ब्रांड का काम करता है। सिल्क मार्क 100% प्राकृतिक रेशम को सुनिश्चित करता है। हॉलमार्क जो है वह दर्शाता है कि मूल्यवान धातुओं जैसे प्लेटिनम, चांदी और स्वर्ण आभूषणों को मूल्यांकन, जांच, एक आधिकारिक मूल्यांकन और हॉल मार्किंग करने वाले केंद्र पर की गई है। उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि प्रयोक्ता धातु शुद्धता और उत्कृष्टता में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जितने भी सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उस पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, हॉल मार्क। नेक्स्ट देखो, इको मार्क योजना। इको मार्क है तो BIS घरेलू उपभोक्ता उत्पादकों जैसे साबुन, डिटर्जेंट, कागज, पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक उत्पादों आदि की लेबलिंग के लिए इको मार्क योजना शुरू की गई। इको मार्क का चिन्ह एक मिट्टी का घड़ा है। देखो बच्चों, ये ISI के पास में एक मिट्टी का घड़ा जो चिन्ह बना हुआ है, ये कौन सा चिन्ह है, इको मार्क। ये नया चिन्ह बना है। इको मार्क पहले नहीं था, ये मानक चिन्ह में ये नया मानक चिन्ह जोड़ा गया है।
इको मार्क का चिन्ह एक मिट्टी का घड़ा है जो दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें कोई खास खतरनाक अपशिष्ट नहीं निकलता। यह बायोडिग्रेडेबल है और इसका पुनर्विनीकरण किया जा सकता है। देखिए अगला मानक चिन्ह है FSSAI। ये जो लिखा हुआ है FSSAI, जितने भी खाने के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर ये मानक चिन्ह लगाया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसको हम। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। कब इसकी स्थापना की गई? 2006 में। यह खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को बताता है कि मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को विनियमित करवाता है। उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाले भारतीय मानक ब्यूरो BIS तथा विपणन और निरीक्षण यानी उसकी देखरेख करना निदेशालय, भारत सरकार, DMI जैसे वैधानिक, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी निकायों के अतिरिक्त सरकार द्वारा केंद्र और राज्य स्तरों पर संरक्षण परिषदों की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ये हमारे मानक चिन्ह पूरे हो चुके हैं। अब NGO जो संस्थाएं होती हैं वो भी अपने कुछ चिन्ह लगाती हैं, तो उसके बारे में दिया गया है, तो देख पढ़ते हैं हम। गैर सरकारी संगठन NGO, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन अपने गैर पक्षीय हितों के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपनी पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, मार्गदर्शिकाओं, दृश्य श्रव्य सामग्रियों और अनुसंधान रिपोर्ट आदि के माध्यम से जानकारी प्रसारित करते हैं। अनेक उपभोक्ता संगठन उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण, तुलनात्मक यानी बराबर का जो परीक्षण होता है वो तुलनात्मक कहलाता है। हानिकारक और असुरक्षित उत्पादों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने, उत्पादक के बारे में बताने, उपभोक्ताओं के लिए नए वैधानिक प्रावधानों के बारे में जानकारी का प्रचार करने, कानूनी सलाह और पैरवी करने, उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटने और जानकारी का प्रचार करने, कानूनी सलाह और पैरवी करने, सतर्कता समूह के रूप में कार्य करने में संलग्न हैं। ये जनसभाएं आयोजित करते हैं। जनसभाएं यानी जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं वो होती है जनसभाएं, जहाँ पर सभी अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोनों से व्यक्ति आते हैं और इनके पुस्तकालय और दस्तावेज केंद्र होते हैं और ये उपभोक्ता जागरूकता, सशक्तिकरण और उपभोक्ता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत में हमारे यहाँ अनेक उपभोक्ता संगठन हैं जो उपभोक्ता के हित में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। वायस जॉकी दिल्ली का एक उपभोक्ता संगठन है। कंज्यूमर वायस नामक पत्रिका, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों, निकालता है। CERCE जो कि अहमदाबाद का उपभोक्ता संगठन है, इनसाइट नामक पत्रिका निकालता है। इसी प्रकार अमेरिका में उपभोक्ता संघ कंज्यूमर रिपोर्ट्स निकालता है और ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता संघ चॉइस नामक पत्रिका निकालता है। प्रत्येक मनुष्य के सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी होते हैं। आपने कुछ लोगों को अधिकार और दायित्वों के बारे में कहते सुना होगा, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है दोनों का निर्वहन यानी दोनों को निभाना साथ साथ होता है। अतः अपने अधिकारों का प्रयोग करने से पहले अपने कर्तव्य की जानकारी होना आवश्यक है। यानी हमारे जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, पर उससे पहले हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती है उन चिन्हों के प्रति, उन मानक चिन्हों के प्रति। उपभोक्ताओं के भी कुछ दायित्व होते हैं, वो दायित्व हमें निभाने चाहिए। तो वो दायित्व क्या है हम पढ़ते हैं। इसलिए उपभोक्ता के रूप में हमें अपने दायित्वों की जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता के दायित्व निम्नलिखित हैं। पहला देखो, उपभोक्ता का क्या दायित्व है, हमने पहले बताया था हमारी पिछली कक्षा में कि उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता होते हैं जो स्वयं अपने धन को खर्च कर किसी चीज़ से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अर्थात हम बाजार में जब जाते हैं तो हम वहाँ कुछ चीज़ सामान खरीदते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता का ये हमारा पहला क्या दायित्व है, यानी हमारे अधिकार से पहले हमें दायित्व याद होने चाहिए। तो हमारे जो दायित्व हैं वो हम पढ़ते हैं। उपभोक्ता के दायित्व, अगर आपको क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि हमें इसमें टॉपिक्स बनाने हैं। आपको यहाँ टॉपिक लिखना है उपभोक्ता के दायित्व, और उपभोक्ता के दायित्व लिख के हमें ये टॉपिक्स बनाते हुए चलना है। तो हमारा पहला का क्या दायित्व है कि सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों, वैधानिकों, प्रावधानों के विषय में अपनी जानकारी को नियमित अद्यतन कहते हैं, आज के आज अपडेट करना। यानी हमें जो भी जानकारी मिली है वो हमें हाथों हाथ अपडेट करनी चाहिए। दूसरा देखिए, उपभोक्ताओं को अपने सभी लेन देन ईमानदारी से करने चाहिए और उन्हें अपनी समस्त खरीदारी का भुगतान करना चाहिए। हम जितने यानी उपभोक्ता जो भी लेन देन कर रहा है, सामग्री को खरीद रहा है, उसको ईमानदारी से ले और मतलब ईमानदारी से उसका पैसा वसूल भी करे और ईमानदारी से उसको पैसा दे और उन्हें अपनी समस्त खरीदारी का क्या करना चाहिए? भुगतान यानी पैसा देना चाहिए। तीसरा,
खरीदारी से पहले उपभोक्ताओं को विभिन्न दुकानों बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं के विभिन्न ब्रांड एवं विशेषताओं आदि का पता लगाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वेक्षण यानी उसे घूमना चाहिए अलग अलग दुकानों पे और उसे पता करना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिल रही है और जो चीज़ जहाँ और कम दाम पर मिले और अच्छी चीज़ें, क्योंकि कुछ दुकानदार होड़ में आकर भी उस वस्तु का दुगना मूल्य ले लेते हैं। तो हमें पूरा पहले बाज़ार में छानना चाहिए, देखना चाहिए और कीमतों की तुलना करनी चाहिए। उसके बाद ही उन्हें उचित चयन करने में सहायता मिलेगी, अर्थात उसके बाद ही उन्हें वस्तु का चयन करना चाहिए। यानी देख परख के हमें वस्तु का चयन करना चाहिए। उपभोक्ता अपनी ज़रूरतों और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध विभिन्न किस्मों में से बिना किसी रोक टोक के चयन कर सकता है। यानी उसको कोई रोक टोक नहीं होती कि आपको इसी दुकान से माल खरीदना है। आपका जहाँ मन करे, जहाँ आपको सही सस्ता माल लगता है वहाँ से आपको माल खरीदना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 5वां, खरीदारी करते समय उसे लेबल ब्रोशर पर दी गई समस्त जानकारी पढ़ लेना चाहिए। लेबल, जब व्यक्ति कुछ खरीदता है तो उसके पीछे, उसके जो भी चीज़ खरीद रहा है उसके पीछे एक लेबल लगा हुआ रहता है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ये किस कंपनी का है, कौन सी कंपनी ने कब बनाया है, इसकी लास्ट डेट कब है, इसकी बनाने की डेट कब है, इसकी मूल्य क्या है, ये कौन से मार्केट से आया है, सारी चीज़ें उसको। तो हमें वो सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि कहीं हम ठगे तो नहीं जा रहे, कहीं इसी के नाम की कोई दूसरी कंपनी है जो हमें उसका फ्रॉड कंपनी बनाकर इसी अपने माल को बेच रही है, तो कहीं हम ठगे तो नहीं। सारे हमें चिन्ह पढ़ लेने चाहिए, उसके लेबल पर जो जानकारी सब पढ़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखो 6वां, गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होने के लिए मानकीकरण चिन्हों वाले। मानकीकरण चिन्ह जो अभी हमने ऊपर मानकीकरण चिन्ह पढ़े, ISI, लेबल, FPO, SSI, ये सारे मानकीकरण चिन्हों को देखकर ही हमें अपना उत्पाद खरीदना चाहिए। जो उपभोक्ता है वो जो उत्पाद खरीदने जा रहा है वो सारे इसको देखकर ही खरीदने चाहिए। नेक्स्ट देखिए 7वां, उपभोक्ता को खरीद की रसीद और अन्य संबंध दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए। यानी जब भी कोई उपभोक्ता कोई चीज़ खरीद रहा है तो उससे संबंधित जो रसीद होती है, बिल होता है, यानी सामान का बिल, वो हमें रखना चाहिए। क्योंकि अगर सामान गलत होता है, जैसे हमने कुछ अनाज वगैरह खरीदा और उसके अंदर हमें गंदा अनाज मिल गया, तो कम से कम हम उस बिल को दिखाकर उस अनाज को वापस तो ले सकते हैं। ऐसे ही हमने कुछ खाने की चीज़ खरीदी और वो गलत निकल गई, वो एक्सपायरी हो गई, हम उस समय देख नहीं पाए और या एक्सपायरी नहीं भी हुई तो वो चीज़ गलत आ गई, उसका माल अच्छा नहीं है, तो हम उसे अपना बिल दिखाकर वापस दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने दस्तावेज यानी अपने जो सामान है वो रखने चाहिए। उत्पाद में कोई समस्या त्रुटि उसके ठीक से कार्य न करने की स्थिति में हमें शिकायत दर्ज भी करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था शिकायत दर्ज करने के 3 तरीके थे, जिला मंच, राज्य मंच और केंद्र मंच। हम जिला पर 50,000 तक की शिकायत हम जिला मंच पर कर सकते हैं, 1 लाख तक की शिकायत हम राज्य पर कर सकते हैं और 5 लाख से ऊपर की शिकायत हम केंद्र मंच तक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 8वां, बीमा, क्रेडिट कार्ड, बैंक जमा आदि सेवाओं को खरीदते समय उसे सभी शर्तें, नियम, दायित्व, सेवा प्रभारों को पढ़ और समझ लेना चाहिए और जो बातें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी उनका स्पष्टीकरण प्रतिनिधि के द्वारा करने का प्रयास हमें करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा है 9वां, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठनों की गतिविधियां, क्रियाकलापों और कार्यों के बारे में जानकारी बढ़ाना और ऐसे संगठनों के सदस्य बनने का लाभ हमको समझना चाहिए। ये हमने क्या पढ़े थे, उपभोक्ता के दायित्व, यानी जब उपभोक्ता बाजार में जाकर अपने धन के द्वारा उत्पाद को खरीदना चाहता है तो हमें उसे किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसको अधिकार तो मिले हुए हैं पर उसके जो दायित्व हैं वो सारे दायित्व उसे निभाने चाहिए। मार्क देखना, जानकारी पढ़ना, कौन सी जानकारी कहाँ प्रयोग करनी है वो चीज़ देखना, ये सारी चीज़ें देखकर ही उसे अपना उत्पाद यानी अपने धन को खर्च करना चाहिए ताकि उसके धन का सही उपयोग हो सके। देखिए बच्चों, इसके बाद हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जीविका है, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसके चिन्ह, मानक चिन्हों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसके अधिकार के दायित्व मैं आपको PDF सेंड करूँगी, वो PDF आप नोट करना। थैंक यू।